मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। गाइस, तो यहाँ पे 26 अप्रैल को आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस की वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कुछ इंपैक्ट आ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है गाइडलाइंस और इसी के साथ कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, ये जो गाइडलाइन है ये है कि ट्रांजिशन पाथ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू कन्वर्ट इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो फुल फ्लेज बैंकिंग के अंदर आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक करने के लिए इनकी गाइडलाइंस आ गई कि कौन से ऐसे बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके लिए दे विल बी एलिजिबल फॉर द यूनिवर्सल बैंक वाला चीज। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सर्कुलर एप्लीकेबल है ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड वाली होनी चाहिए। आज की घड़ी में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मार्केट में है। ठीक है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है कि आपका सेटिस्फैक्ट्री स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपका सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कम से कम लास्ट 5 साल का। तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब अभी लेटेस्ट में ओपन हुआ है, 5 साल से कम का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसी के साथ यहाँ पे जो बैंक है ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होने चाहिए। सिंपल वे में कि ये लिस्टेड आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये लिस्टेड वाला स्टॉक होना चाहिए। तो आपकी एयू, उज्जीवन, स्मॉल इक्विटास ये सारी इसमें आ जाएगी। आपका कम से कम 1000 करोड़ का यहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। तो 1000 करोड़ के नीचे तो आप नहीं हो पाएंगे और मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड CRAR रिक्वायरमेंट फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैविंग अ नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में चाहिए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैविंग ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट और नेट परफॉर्मिंग एसेट ये आपका 3% और 1% रेस्पेक्टिवली होने चाहिए। इससे कम होने चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। मतलब ग्रॉस एनपीए 3% से नीचे, नेट एनपीए 1% से नीचे लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो चलिए एडिशनल चीजें हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक अगर हो जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या है। तो ये बेनिफिट ये बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में यहाँ पे दिए हुए। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि आप अगर एसएफबी है मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो यहाँ से आप अगर यूनिवर्सल बैंक में होता है तो इसके क्या बेनिफिट है। तो ये है कि अ चेंज इन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टेटस टू यूनिवर्सल बैंक वुड एनहांस देयर एक्सेप्टेबिलिटी, enable them to attract liabilities at lower rate and benefit from lower priority sector lending norms of 40% as opposed to current 75% applicable to small finance banks। मतलब आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएंगी। आपको ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म का जो 40% वाला चीज है वो चीज आ जाएगा और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो बैंकिंग ऑपरेशन के लिए काफी इंटरेस्टिंग वाला चीज है। अब सबसे मेन कि इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, तो इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग वाला इमेज दिया हुआ है, नॉट सो स्मॉल वाला। ठीक है, टोटल अभी मैंने जैसे कहा था टोटल 11 थे, तो 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 की यहाँ पे लिस्ट दी है। तो याद रख लीजिए 1000 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ होना चाहिए। तो कैपिटल एसएफ भी गया। ठीक है, बाद में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हम लोग बात करेंगे, लास्ट 2 साल की बात करेंगे, मतलब FY24 FY23। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रॉस एनपीए 3 से ऊपर है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। तो हो गया, मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि 3.13 3.60, तो ये नीचे वाले तो एप्लीकेबल नहीं है। ये ESAF ये हो सकता है, लेकिन इनका नेट एनपीए फिर 1 के ऊपर है तो ये भी चले गया। उत्कर्ष का ऊपर है, तो ऊपर के जो 3 है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, उज्जीवन, इनके जो ग्रॉस एनपीएस है ये कम है, 3 से कम है। तो नाउ दीज 3 गाइज आर एलिजिबल। ठीक है, लेकिन नेट एनपीए में इक्विटास का नेट एनपीए ज्यादा है, 1 के ऊपर है, तो ये भी चले गया। तो आपके बचे सिर्फ यहाँ पे 2 जिनका 1000 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ है और उसी के साथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 3% और 1% रेस्पेक्टिवली ये कम है। ठीक है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लेटेस्ट वाले भी दिए हुए। तो एयू स्मॉल के भी 1.7 और 0.6 है, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो काम हो गया है और इसी के साथ उज्जीवन का भी यहाँ पे काम हो गया है। तो ये दोनों बेनिफिशियरी होने की वजह से अगर ये लोग अप्लाई करते तो यूनिवर्सल बैंकिंग का इनको मिल जाएगा। तो जस्ट टू बी श्योर यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी जो रिसेंट में लास्ट 2 या 3 दिन पहले इनके रिजल्ट आए थे, FY24 के Q4 के इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, उसमें यहाँ पे प्रॉपर नंबर तो वही के वही रहने वाला है। 1.67 का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 0.55, तो इसका काम तो हो गया। और इसी के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q3 वाले जो नंबर्स थे, असेट क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी हेल्थी विद GNPA NNPA 2.1, 3 से नीचे, और 0.16। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस अनाउंसमेंट का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है।
तो अच्छी क्लैरिटी होने की वजह से अब अच्छा इसको ट्रेड कैसा किया जाए। द बेस्ट वे टू ट्रेड दिस काइंड ऑफ सिनारियोज इज कि आप प्री मार्केट में एक बार देख लीजिए बिड आस्क कैसे, अगर बहुत अग्रेसिव होंगे तो थोड़ा बहुत पोजीशन वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। फिर बाद में मार्केट ओपन होने बाद एक दो तीन मतलब 1 घंटा 2 घंटे के लिए देख लीजिए कि किस तरीके से मूवमेंट बन रही है, क्या वॉल्यूम ज़्यादा है। इनिशियल वॉल्यूम ही अगर ज़्यादा हो गए तो आप इजीली वहीं पे आप लगे तो छोटा सा पोजीशन साइज और बिल्टअप कर लीजिए। स्टॉक अगर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको ये स्टॉक कम से कम 5% 10% के ऊपर और यहाँ पे दे देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का देखिए कॉस्टिंग भी कम होते जाएगा, न्यू एवेन्यूज़ होंगे, एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी।